आज छात्रों के आग्रह पर मैं कक्षा 12 के हिंदी में जो संस्कृत दिग्दर्शिका नाम की एक छोटी सी पुस्तक है, जो हिंदी में ही समाहित है, मैं उसमें से भोजस्य औदार्यम पाठ का हिंदी अनुवाद करूँगा ताकि छात्र इससे लाभान्वित हो सके। इसमें संदर्भ लिखने के लिए आता है, तो संदर्भ में वही दो चीज़ें लिखनी होती है कि एक पाठ का नाम और एक किताब का नाम। तो हम लोग इसमें लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका भाग से भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद हम लोग अनुवाद देखें। ततः तब कदाचित कभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम, महाराज भोज को प्राह मतलब बोला, देव महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन मतलब एक मान लीजिए कि लुंगी टाइप का, कि लुंगी जैसे कपड़ा एक होता है, एक साधु लोग ऊपर से पहनते हैं, लेकिन वो इतना गरीब था कि उसके पास केवल एक लुंगी बची हुई थी, लुंगी लपेटे हुए और नंगे बदन जो है राजा के दरवाजे पर आया हुआ है। तो बोला कि देव महाराज, कौपीन अवशेषो, केवल कौपीन बचा है, ऐसा विद्वान, विद्वान द्वारि वर्तते, ऐसा विद्वान दरवाजे पर खड़े हैं। इति ऐसा राजा प्रवेश है, राजा ने कहा कि प्रवेश है, प्रवेश कराओ। इति प्रा बोला, राजा प्रवेश कराओ ऐसा बोला। ततः तब प्रविष्ट स कवि, प्रवेश करके, सह मतलब वह, कवि मतलब कवि, भोजम आलोक्य, भोज को देख करके, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, अद्य मतलब आज, में मतलब मेरी, दारिद्र्य मतलब दरिद्रता, नाशो मतलब नाश, भविष्यति मतलब हो जाएगी, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगी। इति मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रुणि मुमोच, खुशी के आंसू छोड़ने लगा, यानी कि खुशी के आंसू गिरने लगे। राजा तम्मालोक, राजा उनको देख करके प्राह बोले, कबे किम रोदिस, हे कवि क्यों रो रहे हो। इति ऐसा तत् कबीरा, तब कवि बोले, तत् कवि आ, तीन शब्दों से, तथा मतलब इसके बाद, कवि मतलब कवि, आ मतलब बोले, राजन आकर्ण, हे राजन सुनिए, आकर्ण मतलब सुनिए, राजन मतलब हे राजन, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति, मद मेरे, गृह स्थिति घर की स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनिए। अये लाजा, अये लावा ले लो, लावा समझ रहे हैं आप लोग, जो विवाह शादी में लावा भुजवाया जाता है और विवाह शादी में लावा मिलाया जाता है। तो कोई बेचने वाला आया है कि अये लावा ले लो, जोर से बोलता है कि अये लाजा नुच्चई, पथी मतलब राही, एक राही, लावा ले लो ऐसा, वचनम आकर्णे, वचन को सुन करके, दीन बदना गृहिणी, गृहिणी उसके बाद नीचे है दीन बदना, तो दीन बदना मानो गरीब मुखमंडल वाली, गृहिणी मतलब पत्नी, शिशु कर्णो यत्नात् सुपिहितवती, शिशोह मतलब शिशु के, बच्चे के, कर्णों मतलब दोनों कानों को, यत्नात् प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्यों इतनी गरीब है कि अगर उसका बच्चा सुन लेता कि लावा ले लो तो लावा के लिए जिद करता, और वह बच्चे को दिला नहीं पाते, इतनी गरीबी थी उस ब्राह्मण के घर। तो वो गृहिणी सोची कि इस बच्चे के कान ही अच्छी तरीके से बंद कर दे कि ये लावा ले लो, यह बात न सुनाई दे, तो यह जिद नहीं करेगा कि लावा खरीदना पड़े। अमई छीणो पाए, मुझ गरीब की ओर, यद कृतम जो किया, दृशा अश्रु बहुले, आंखों से आंसू भर करके मेरी ओर जो देखा, वह मेरे, तद अंतःशल्यम, वह मेरे भीतर गड़ गया, तद अंतःशल्यम में, वह मेरे भीतर गड़ गया, चुभ गया कि आज मैं इस स्थिति में हूं कि इसके लिए एक लावा भी जो है, लावा का कुछ
कुछ लावा भी नहीं खरीद सकता अपने बच्चे के लिए अगर जिद कर रहा है तो त्वमसि तुम ही हो पुनः उद्धर्तिम उचिता, फिर मेरा उद्धार करने के लिए, मेरे इस गरीबी से उद्धार करने के लिए आप ही उचित हो। ऐसा सुनकर राजा जो राजा भोज थे वह दया से भर गए। देखिए कैसी उदारता है। और जब भी किसी राजा या भगवान जो उदार होते हैं वो ईश्वर के स्वरूप होते हैं, अगर उनका दर्शन हो जाए, जैसे ईश्वर का दर्शन हो जाए तो कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहता, उसी प्रकार भोज के यहाँ उस ब्राह्मण की गरीबी दूर करने के लिए भोज क्या कहते हैं, राजा शिव शिव, राजा शिव शिव इति उदीरयन, ऐसा उच्चारण करते हुए, ऐसा बोलते हुए, प्रत्यक्षरम प्रतीक अक्षर लक्षम दत्वा 1,00,000 दे करके प्राह बोले त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वरितम मतलब तुरंत, गृहम मतलब घर, गेह मतलब जाओ, तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अब सोच लीजिए कि ये जितनी भी कविता हुई है उसमें एक एक अक्षर पर 1,00,000 लाख, तो जब पूरी कविता हुई है तो कितने लाख मिले, यानी कि उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। तो यह एक भोज की उदारता का पहला वर्णन है। अब आप लोग दूसरे की ओर देखिए। अन्यदा भोजा, अन्यदा मतलब दूसरे दिन, भोजा मतलब राजा भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर को प्रणाम करने के लिए, पूजा करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय को गए। तदा तब कोपि ब्राह्मण, कह अपि कोई भी, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, राजा नाम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव जी के समीप, प्राह मतलब बोला, शिव सन्निधौ शिव जी के समीप, प्राह मतलब बोला, देव मतलब महाराज, हे महाराज, अर्धदानव वैरिणाम, देखिए क्या कहता है कि अर्धदानव वैरिणा गिरिजया अपि अर्धम शिवास्य हृतम, देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्न मिलित, गंगा सागर अंबरम शशिकलान नगाधिपम, क्षमाम तलम क्षमात तलम सर्वज्ञत्वमधीश्वर त्वम अगमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। देखिए क्या कहते हैं कि हे महाराज, अर्धदानव वैरिणा, जो हम यहाँ शिव जी के मंदिर में उपस्थित हुए हैं तो उन शिव जी के पास अब बचा ही क्या है, आधा तो दानव वैरिणा, दानों के बैरी यानी भगवान विष्णु ले लिए हैं, आधा जो शक्ति थी वो दानवों के बैरी, दानवों को मारने के लिए भगवान विष्णु ले लिए हैं। गिरिजया अपि अर्धम शिवास्य हृतम, और आधा पार्वती जी दानवों को मारने के लिए शिव का जो ये संहार करने की शक्ति थी उसको आहरण कर लिया है, ले लिया है। देवेथम जगती तले, इस जगत के तल पर पुरहरा भावे सम्मिलितम, अच्छी तरीके से आप सुशोभित हैं। देव इस संसार के तल पर आप अच्छी तरीके से सुशोभित हैं। और गंगा जी को सागर ने ले लिया, गंगा सागर, सागरम, गंगा जी को सागर को, अंबरम शशिकलाम, और चंद्रमा की जो शिव जी के जो सिर पर रहते हैं चंद्रमा, उनकी जो किरण जो है वो आकाश ले लिया। नगाधिपः क्षमाम तलम, और जो शिव जी के छाती पर जो सांप रहते हैं माला के रूप में, उसको पाताल ने ले लिया। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरम त्वम अगमत, सर्वज्ञता और ईश्वरता, त्वम अगमत, आपको प्राप्त हो गई। हे राजा, त्वम मतलब आपको, आपको प्राप्त हो गई, तुमको प्राप्त हो गई। माम तू भिक्षाटनम, अहम, मेरे जी में तो केवल भिक्षा मांगना का ही आया है, भिक्षाटन नहीं आया है। मैं केवल भीख मांगने के लिए मेरे जी में बच गया है। आपको ईश्वरता मिल गई, सर्वज्ञता मिल गई, आप इस धरती पर राजा बनकर के सुशोभित हैं। जो शक्ति थी वह विष्णु भगवान ले लिए, आधा पार्वती जी ले लिए। जो गंगा जी थी उनको सागर ने ले लिया, जो चंद्रमा की किरणें थी उसको आकाश ने ले लिया, जो छाती पर नाग थे उनको पाताल ने ले लिया। तो उनके पास, अब शिव जी के पास कुछ बचा ही नहीं है। आप पूजा करने आए हैं, सभी लोगों ने सब कुछ ले लिया, अब हम यहाँ इनको पूजा कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, मेरे जी में केवल भीख मांगना आ गया।
राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट हो गए। इस बात को सुनकर के राजा संतुष्ट हो गए। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, और उनको प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दिया। आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं आधा चैप्टर और जो बच गया है उसको पढ़ाऊंगा, और इसको आप लोग किताब खोल करके सामने रख लेंगे, किताब से मिलाएंगे, और जो नहीं आता है कमेंट सेक्शन में भी उस शब्द को डाल सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि रोज आपको इसी तरीके से मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाए।